संस्कृत भाषा में रचे गए इस ग्रंथ राज में 270 श्लोक हैं और उन 270 श्लोकों में से हम 118 श्लोक पढ़ चुके हैं और आज हम 119 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। अभी इस 119वें श्लोक को पढ़ने से पहले कल जो हमने 118वां श्लोक पढ़ा था, यदि आप लोगों में से कोई उसको सुनाना चाहते हैं, आप लोगों ने किसी ने याद किया है या उसका अर्थ बताना चाहते हैं, तो हम आपको आमंत्रित करते हैं रेज हैंड करने के लिए। और बहुत बढ़िया, अनेक लोग इसको सुनाना चाह रहे हैं और सबसे पहले हम अनम्यूट कर रहे हैं प्रसम भैया आपको, आप सुनाएं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। समस्तं साम्राज्यं तृणमिव परित्याज्य भगवान् तपस्यन्निर्माणः क्षुदित इव दीनः परगृहान् किलाटद्भृक्षार्थी स्वयमलभमानोऽपि शुचिरं न सोढव्यं किं वा परमिह परैकार्यवशतः। इस श्लोक में कहते हैं कि समस्तम साम्राज्यम मतलब कि संपूर्ण साम्राज्य को, धन दौलत को, मतलब समस्त साम्राज्य को तृणमिव तिनके के समान जान के परित्यज्य उसका परित्याग कर दिया, त्याग कर दिया भगवान ने, अर्थात कि आदिनाथ भगवान ने, कि मतलब इस सारी धन दौलत साम्राज्य को, संपूर्ण साम्राज्य को तिनके के समान जान के आदिनाथ भगवान ने इसका परित्याग कर दिया। और कहते हैं कि तपस्यन् निर्माणः, और तप करते हैं निर्माणः बिना मान से रहित होके, कि मतलब सारी साम्राज्य का त्याग करके वो तप करते हैं बिना मान के। और क्षुधित मतलब भूखे हैं, भूख है, और इव दीनः परगृहान्, और दीनों की तरह अर्थात कि मनुष्यों की तरह है। परगृहान् मतलब दूसरों के घरों पर मनुष्यों की तरह। किलाटद्भृक्षार्थी मतलब कि निश्चय से ही भिक्षा मांगने वालों की तरह दूसरों के घरों पे वो स्वयं अलभमानोपि शुचिरम मतलब स्वयं जाते थे और उनको भोजन नहीं मिलता था, वो असफल होते थे, लेकिन वो फिर भी चिरकाल तक वो तप करते थे। ऐसा नहीं लगता था कि अब क्या है, किसी को आहार कोई दे ही नहीं रहा है, अब मुझे ऐसा बहुत लग रहा है, तो ऐसा नहीं था। वो फिर भी चिरकाल तक तप करते थे। और न सोढव्यम किंवा परमिह परई कार्यवशतः, कि क्या नहीं सहना चाहिए साधारण जीव को, परमिह परिशह को, मतलब कि मतलब साधारण जीव को अपनी प्रयोजन पूर्ति के लिए क्या कष्ट नहीं सहना चाहिए, अर्थात सहना चाहिए, ऐसा इस श्लोक में कहते हैं। बहुत अच्छा प्रसम भैया, आपने संस्कृत का श्लोक भी सुनाया और उसका अर्थ भी सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंगूरी जी, आपको हम अनम्यूट कर रहे हैं, आप भी सुनाएं। हाँ जी। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तृण समान गिन राज लक्ष्मी तज कर आदिनाथ भगवान, तप करते निर्माण क्षुदित हो पर घर भ्रमते दीन समान, नहीं मिला आहार उन्हें निरंतराय बीता बहुकाल, अतः परिचय क्यों न सहे साधारण जिन निज कार्य बसात। इस श्लोक में गुणवदाचार्य बता रहे हैं कि भगवान आदिनाथ जो प्रथम तीर्थंकर थे, वह इस राजलक्ष्मी को तृण के समान समझ करके और छोड़ करके चले गए और तप
तप की वृद्धि में अपना जीवन समर्पण किया और निर्मद होकर माने मद रहित होकर क्षुधा परिचय को जीतने के लिए वे घर घर भोजन के लिए, आहार के लिए भ्रमते फिरे और नहीं मिला आहार, उन्हें निर्विघ्न मतलब बिना अंतराय किए आहार नहीं मिला और इस प्रकार उनको बहुत समय बीत गया, अर्थात 12 वर्ष तक उन्होंने तप किया। इसके बाद केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। अतः परिचय क्यों न सहे साधारण निज कार्य बता। इसलिए जब तीर्थंकर उन्हें भी परिचय को सहन किया है अपने कार्य सिद्धि के लिए, तो हम लोग अपनी कार्य की सिद्धि के लिए परिचय को क्यों न सहें। ये 22 परिचय जो मुनिराज के मूल गुण हैं उनमें आते हैं और ये 22 होते हैं। अतः जैसे क्षुधा, तृषा, कीट, उष्ण, दंश, मशक, नागन्य, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, सैया, आक्रोश, बद, याचना, अलाभ, रोग, तृण, स्पर्श, फल, सत्कार और पुरस्कार। तो इसमें बताया है कि जब तीर्थंकर शरीर से उस अपनी सिद्धि के लिए, कार्य सिद्ध तप की वृद्धि बढ़ाने के लिए परिचय को सहन करते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं करें। जैसे गज कुमार मुनि के ऊपर सिगड़ी रखी गई और वे उन्होंने परिचय को बड़ी शांतिपूर्वक सहा और अपनी आत्मा में लीन हो गए और मोक्ष को प्राप्त किया। 5 पांडव, उनको लोहे के आभूषण गर्म करके पहनाए गए और वह भी आत्मगुप्त हो गए, अपनी आत्मा में लीन हो गए। 3 तो मोक्ष गए हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, और 2 नकुल, सहदेव, सर्वासिद्ध गए हैं। और उस प्रकार सुकुमार मुनि भी इन परिचयों को सहन किया और 3 दिन तक श्यालिनी खाती रही, तो भी वे अपनी आत्मा में लीन रहे और वे पूर्ण रूप से आत्मलीन नहीं हो पाए, तो वे भी स्वर्ग में गए हैं। इसलिए जब ऐसे बड़े बड़े महान मुनि तीर्थंकर शरीर के परिचयों को सहन करते हैं, तो हमें अपनी कार्य सिद्धि के लिए, अर्थात 4 गति 84 लाख से निकलने के लिए और संसार के दुखों को दूर करने के लिए हम भी थोड़ा बहुत परिचय क्यों नहीं सहें, जिससे कि हमें संबंध प्राप्त करके और मोक्ष की प्राप्ति हो। बहुत अच्छा आपने बताया। और जहाँ तक मुझे ध्यान है, आपने शायद ऐसा बोला कि 12 वर्ष में उनको केवल ज्ञान हुआ, तो वो महावीर स्वामी की बात है। आदिनाथ अच्छा, स्वामी को 1000 वर्ष, हाँ 1000 वर्ष तक तप किया। हाँ जी, बहुत अच्छा, आपने बहुत ही बढ़िया बताया सारा। ये कमी भी बताने योग्य खास नहीं थी, क्योंकि ये गौणी थी। हाँ, लेकिन कोई सुनो, कोई गलती हो तो आप बता दिया करो, तभी तो हम समझ पाएंगे गलतियों को अपनी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब, आपके ध्यान में तो थी सही बात, वो तो हो जाता है कभी, ऐसा कोई खास बात नहीं है। हाँ, महावीर का रहा ध्यान, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, आप सभी का आभार। और अब अपन बढ़ते हैं आगे। आज जो अपना क्रम प्राप्त है, 119वां श्लोक वो पढ़ते हैं। और 119वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर लगाते हैं पहले, ताकि आप सब आसानी से, जिनके पास ग्रंथ नहीं है वे भी उसको पढ़ सकें। बहुत ही सरल है, यद्यपि श्लोक देखने में बड़ा लगेगा आपको, लेकिन बड़ा है नहीं, क्योंकि इसमें भी एक कथानक के माध्यम से ही कोई आदिनाथ भगवान की ही चर्चा करते हुए, उनके जीवन की चर्चा करते हुए और उसी के बारे में बात को करते हैं। इसलिए कोई कठिन नहीं लगेगा, आपको सरल लगेगा। आप सब आसानी से इसका अर्थ समझ जाएंगे और आसानी से आप लोग अर्थ बता भी सकेंगे, इसलिए आप सब ध्यान देवें। शिखरिणी छंद है, वही कल वाली लय है इसकी, महावीराष्टक जैसी। बोलते हैं ना अपन, यदि ये चैतन्य मुकुरैव भावाश्चिदचिता, बस उसी प्रकार पढ़ना है। पुरा गर्भादिन्द्रो मुकुलित करः किंकर इव, स्वयं सृष्टा सृष्टे पतिरथ निधीनां निज सुतः, क्षुधित्वा षण्मासान् सकिल पुरुराप्याट जगति, महोकेनाप्यस्मिन् विलसित मलंघ्यम हत विधे। ये मूल
आचार्य गुणभद्र देव द्वारा रचित है। और इसका जो नीचे पद्यानुवाद है ये पंडित अभय कुमार जी शास्त्री देवलाली द्वारा रचित है। हिंदी वाला पढ़ते हैं, देखिए। गर्भ पूर्व सुरपति कर जोड़े, जिनके सन्मुख दास समान, सृष्टि के सृष्टा जिनके सुत, चक्रवर्ती है निधिपति जान। हुए क्षुधा से व्याकुल भ्रमते, पृथ्वी पर वे प्रभु 6 मास। अहो कोई भी लांघ सके नहीं, इस जग में यह विधि विलास। पद्यानुवाद भी बहुत ही अच्छा हुआ है पंडित जी साहब अभय जी के द्वारा। सरल लय है, वीर छंद में इसकी रचना हुई और संस्कृत के जो भाव हैं वो पूरे के पूरे इसमें आए हैं, मानो बिल्कुल शब्दानुवाद ही किया हो, गद्य की तरह कोई चीज छोड़ी नहीं है और बहुत अच्छे से अनुवाद हुए हैं। मुझे तो इसे पढ़कर बड़ा आनंद आता है, आप सबको भी आता होगा निश्चित रूप से। देखिए क्या बात बताई जा रही इसके अंदर। पूरा पूरा मतलब पहले, गर्भात गर्भ से, इंद्रो इंद्र, कि जिनके गर्भ में आने से पूरा मतलब पहले ही, इंद्र मुकुलित करह, मुकुलित करह मतलब हाथ बांध कर, कर मतलब हाथ और मुकुलित मतलब बांध कर, हाथ बांध कर, हाथ जोड़कर, किंकर इव, किंकर इव मतलब नौकर की तरह, किंकर मतलब नौकर। जैसे किम कर, किम मतलब क्या, कर मतलब करूं, जो दिन भर ये बोलता रहे क्या करूं साहब, क्या करूं, और क्या ऑर्डर है आपका, बोलिए मालिक क्या करना है, ये काम हो गया, और बोलिए और क्या करना है, क्या करूं, जो बोलता रहे वो किंकर। किंकर मतलब नौकर। अब आजकल के तो नौकर भी ऐसे नहीं रहे कि जो आकर के आगे से आपसे पूछें क्या करूं। आप उन्हें बुलाओगे, कोई काम बताओगे, वो काम करेगा और फिर कोने में जाके छुप के बैठ जाएगा, तो कहीं सामने दिखूंगा तो काम बता देंगे, आगे से पूछना तो दूर की बात है। फिर आप 4 बार आवाज लगाओगे तब आएगा। आप सोचोगे छोटा मोटा काम होगा तो अरे खुद ही कर लेते, उसको 4 बार आवाज लगानी पड़ेगी। लेकिन इंद्र ऐसा नहीं था। भगवान तीर्थंकर परमात्माओं के, यहाँ आदिनाथ भगवान की बात है कि आदिनाथ भगवान ऋषभ देव के गर्भ में आने से पहले ही इंद्र हाथ जोड़ के नौकर की तरह खड़ा था। आप सब जानते हैं ना कि गर्भ में आने के 6 महीना पहले इंद्र जो है, जहां पर जन्म होना है उनका, ऐसी अयोध्या नगरी में 6 महीने पहले उस नगरी की शोभा, उसको संवारना करना, सारी व्यवस्थाएं करता है। 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा, 14 करोड़ रत्नों की वर्षा प्रतिदिन, दिन में 3 बार हुआ करती है। ऐसे इंद्र के द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाती है और गर्भ शुद्धि आदि का कार्य नाना प्रकार के देवियों के द्वारा, और फिर जब माता के गर्भ में आ जाते हैं तो उसके बाद 56 कुमारिकाओं को मन बहलाने के लिए माता का और अष्ट देवियों को सेवा करने के लिए वहां इंद्र की आज्ञा से भेजा जाता है। वो सब पंच कल्याणकों में आप और हम सब ने विस्तार से देखा है कि किस प्रकार से जन्म कल्याणक का उत्सव क्षीर सागर के 1008 कलशों से और वहां पर पांडुप शिला पर किया जाता है। कैसे वस्त्र और आभूषण स्वर्गों से देवराज इंद्र स्वयं लेकर आते हैं, वहीं से सारी व्यवस्थाएं आती है, सब इंपोर्टेड होता है उनका, स्वर्गों से आता है सारा सामान। और जन्म के बाद जब दीक्षा लेते हैं तो उनके लिए पालकी लाते हैं और उस पालिका को अपने कंधे पर ले जाने की जिद करते हैं। शुरुआत मनुष्यों से होती है लेकिन आगे तो फिर देवी लेके जाते हैं। और आगे जब केवल ज्ञान होता है तो समोसरण की रचना करते हैं। कैसा दिव्य समोसरण होता है, आप और हम जब उसकी जो प्रतिकृति हमारे द्वारा बनाई जाती है उसे देख के तो ही हम प्रभावित होते हैं। अगर साक्षात समोसरण का दर्शन करें तो सम्यक दर्शन का साक्षात निमित्त कहा है, वहां जिन बिंब दर्शन, समोसरण की रचना आदि देखकर स्वतः ऐसे
कोमल परिणाम जागते हैं जीवों को, और जिनके जन्म होने पर नरक में भी एक समय के लिए शांति होती है, और केवल ज्ञान होने के बाद जब निर्वाण होता है, मुक्ति होती है, तो उसके बाद वे आकर के अग्नि कुमार जाति के देव उनको अग्नि संस्कार करते हैं, क्योंकि सारा शरीर तो उड़ जाता है लेकिन नख और केस बच जाते हैं, और उनको रत्न पेटिका में रखकर क्षीर सागर आदि के जल में वे उसे प्रवाहित करते हैं। ऐसी ऐसी सारी व्यवस्थाएं कौन कर रहे हैं? इंद्र। देखो आप कैसा कमाल है, यहाँ बता रहे हैं कि जिनके गर्भ में आने से पूरा पूरा मतलब पहले देवराज इंद्र, सौधर्म इंद्र भी किंकर नौकर की तरह मुकुलित कर हाथ जोड़कर खड़ा रहता है, और स्वयं सृष्टा सृष्टि है, और स्वयं भी कम नहीं है। इंद्र तो खड़ा ही रहता है, लेकिन खुद भी इतने बलवान, कितने ताकतवर, बुद्धिमान है कि स्वयं सृष्टि सृष्टा, इस सृष्टि के सृष्टा है, निर्माता है, सर्जनहार है, आदि ब्रह्मा कहा जाता है उनको, क्योंकि वे जब भोग भूमि से कर्म भूमि में परिवर्तित हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि लोगों को 60 कर्म का, हंसी मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प का उपदेश दिया, लोगों को कर्म भूमि में रहना सिखलाया, इसलिए वे सृष्टि के सृष्टा कहलाते। ध्यान रहे, यहाँ पर उन्होंने सृष्टि की रचना नहीं की, लिखा है सृष्टा, लेकिन सृष्टा इसलिए लिखा है क्योंकि उन्होंने उसमें जीवन की विधि बताई, जीवों को मुक्ति का मार्ग बताया, और लोक मार्ग भी बताया कि लौकिक जीवन में हम कैसे खेती करें, कैसे पेट पालन करें, और कैसे हम मुक्ति के मार्ग पर चलें, वो सब मार्ग बताया, इसलिए वे सृष्टि के सृष्टा कहलाए। वास्तव में तो सृष्टि अनादि निधन है, इसे ना किसी ने बनाया है, ना कोई इसका पालन करता है, और ना ही इसका कोई विनाश करता है। यह अनादि से है और अनंत काल रहने वाली है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। आगे क्या कहते हैं? और पतिरथ निधि नाम निज सुतः, निज सुतः उनका अपना बेटा कैसा था? निधि नाम पति, 9 निधियों का स्वामी था। ऋषभ देव का पुत्र भरत चक्रवर्ती था ना, 9 निधियां और 14 रत्नों का स्वामी, 6 खंड का अधिपति, कितना वैभव है। अब सारा तो यहाँ बताया नहीं जा सकता इस श्लोक में, इसलिए एक शब्द में कहा उन्होंने कि जिनका बेटा निज सुतः, अपना पुत्र निधि नाम पति, 9 निधियों का स्वामी था। देखो 2 लाइनें समझ में आई आपको? केवल 2 लाइनों का अर्थ पूछूंगा अभी, फिर 2 का वापस पूछूंगा। 2 लाइनों का अर्थ जो भी बताना चाहते हो वे लोग तैयार रहें। एक बार फिर से बोल रहा हूं कि ऋषभ देव को देखो कि जिनके गर्भ में आने से पहले ही इंद्र नौकर की तरह हाथ जोड़े खड़ा था, और वे स्वयं इस सृष्टि के सृष्टा थे, निर्माता थे, और उनका स्वयं का बेटा सुत निधियों का स्वामी था, अर्थात भरत स्वयं चक्रवर्ती सम्राट था। आप में से जो भी इन 2 पंक्तियों का अर्थ, केवल 2 पंक्तियों का अर्थ पूछ रहे हैं अभी हम आपसे, फिर आगे और पूछेंगे। अभी इन 2 पंक्तियों का अर्थ हम अनम्यूट कर रहे हैं। ममता जी, आपको आप बताएं इन 2 पंक्तियों का अर्थ। सुत लिखा। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। इस श्लोक में आदिनाथ भगवान के बारे में बता रहे हैं कि पूरा गर्भाद इंद्रो मुक्त करा, कि गर्भ में आने से पहले ही, पूरा मतलब पहले ही गर्भ में आने से पहले ही इंद्रों द्वारा मुकुलित करा, मुकुलित यानी कि हाथ जोड़ करके खड़े रहना, किंकर यानी नौकर की तरह, इव यानी तरह, स्वयं सृष्टा सृष्ट है। और इसमें होता है स्वयं सृष्टि के करता धरता, यानी कि ऐसे नहीं जैसे और लोग मानते हैं, अन्य धर्मों में मानते हैं, वैसे करता नहीं, मतलब उन्होंने 6 वो सिखाई थी, कलाएं सिखाई थी लोगों को जीवन यापन के लिए, कर्म भूमि के जीवों के लिए। तो वैसे सृष्टि के सृष्टा पतिरथ निधि नाम निज सुता, और जिनका अपना पुत्र निधि नाम यानी निधियों का स्वामी है, ऐसे आदिनाथ भगवान के बारे में बता रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे देखें
2 पंक्तियों के बाद अपन देखते हैं आगे। हाँ जी, क्षुधित्वा षण्मासान, क्षुधित्वा मतलब भूखे रहकर, षण्मासान 6 महीना, स वह वे, किल निश्चय से, पुरु अपि, पुरु मतलब महापुरुष होने पर भी, 8 ये ह है, ये ट है इसकी जगह पे, ये ह पुस्तक में ही अशुद्ध छप गया है, ये ट होना चाहिए यहाँ पर। अपि 8 मतलब वही पर्यटन, अटन घूमना, घूमे, जगतीम जगती पर, इस पृथ्वी पर। तीसरी पंक्ति समझ में आई कि भूखे रहकर 6 महीने तक वे निश्चय ही इस पृथ्वी पर महापुरुष होते हुए भी घूमते रहे। अहो के नापी अस्मिन, अब ये माँ कहाँ चला गया, जगतीम, जो जगती है उस पर ऊपर जो अनुस्वार है उसका मैं है ये जगतीम, तो जगती पर। अहो आश्चर्य है कि केनापि किसी के द्वारा भी, अस्मिन हत विधे इस दुष्ट कर्म का, विलसितम विलास अलंघ्यम, अलंघ्य है। देखो ये जो कर्म है ना, हत विधे, हत मतलब दुष्ट, विधि मतलब कर्म, इस दुष्ट विधि का, दुष्ट कर्म का विलास जो चरित्र है वह अलंघ्य, उल्लंघन करने लायक नहीं है। देखो जो हमने कर्म बांधे हैं उनका फल हमें भोगना ही पड़ता है, कर्म को रोकना संभव नहीं है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो, स्वयं किए निष्फल होते। कि कर्म किसी को नहीं छोड़ता, अमीर हो गरीब हो, अरे तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा, आदिनाथ भगवान को देखो कि जिनके गर्भ में आने से 6 महीना पहले इंद्र हाथ बांधे खड़ा था और सारी व्यवस्थाएं करता था, तो आहार की व्यवस्था भी कर देता ना। 7 महीने और 8 दिन तक घूमते रहे तो वो तो अवधि ज्ञानी था, तो अवधि ज्ञान से जान लेता कि भाई क्या जरूरत है, किस वजह से तो लोगों को बता देता कि आहार की विधि कैसे होती है। वो तो कहीं से भी पता लगा सकता है ना, विदेश क्षेत्र आदि में साक्षात मुनिराज जहां विचरण कर रहे और अन्यत्र जहां भी जैसी भी, तो वो तो अपने अवधि ज्ञान से फटाफट जान करके लोगों को शिक्षित करके और स्वयं वहां पर आहार की व्यवस्था जमा सकता था। लेकिन कैसे जमा देता, जब उनके अंतराय कर्म का उदय था तो कोई व्यवस्था नहीं कर सकता। समझ में आती है बातें। पारसनाथ भगवान को कर्म ने नहीं छोड़ा, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होने वाला है और अंतर मुहूर्त पहले पत्थर बरस रहे हैं। संबर नाम का देव उनके ऊपर पत्थर बरसा रहा है। बहुत लोग बोलते कमठ ने पत्थर बरसाए, अरे कमठ ने नहीं बरसाए, किसने बरसाए थे, संबर नाम के देव ने। हमने तो कमठ सुना है कि अरे कमठ के जीव ने बरसाए थे, कमठ ने नहीं बरसाए थे। कमठ तो पूर्व भाव में जब बैर था उनका, जब अब कहाँ कमठ रहा वो, कमठ तो मर के देव बन गया था स्वर्ग में, संबर नाम का देव। तो उसने पूर्व भाव का बैर याद करके पत्थर बरसाए। तो देखो, और पत्थर बरसते रहे और उधर बीच में केवल ज्ञान ले लिया उन्होंने, फिर पत्थर बरसना बंद हो गए, क्योंकि केवल ज्ञानियों के ऊपर उपसर्ग संभव नहीं है। जब तक केवल ज्ञान नहीं हो तब तक ही कोई उपसर्ग कर सकता है, केवल ज्ञान हो गया फिर उपसर्ग संभव नहीं। तो आप देखो कमाल, देखो पारसनाथ को नहीं छोड़ा, महावीर को के ऊपर तो ऐसा उपसर्ग अपने यहाँ ऐसा सुनने में नहीं आता कि उनके ऊपर ऐसा कोई उपसर्ग आया। हाँ, श्वेतांबर संप्रदाय में जरूर ऐसा सुनने में आता है कि उनके कानों में एक ग्वाले ने कीलें ठोक दी थी। खैर जो भी हो स्थिति, ऐसे उपसर्ग महापुरुषों के ऊपर भी आया करते हैं। तो आपको ये चौथी पंक्ति का अर्थ समझ में आया कि हत विधे मतलब दुष्ट कर्म का, विलसितम विलास चरित्र, अलंघ्यम लंघनीय नहीं है, उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है, केन अपि अस्मिन किसी के द्वारा भी उल्लंघन संभव नहीं है। अहो आश्चर्य की बात है। तो आप में से जो भी
इन चारों पंक्तियों का अर्थ बताना चाहते हो। एक बार फिर से बोल देता हूं भले ही मैं, कि जिनके गर्भ में आने से पहले ही इंद्र नौकर की तरह हाथ जोड़कर खड़ा था, जो स्वयं सृष्टि के सृष्टा थे, जिनका अपना पुत्र निधियों का स्वामी अर्थात भरत चक्रवर्ती था, वे 6 महीना भूखे रहकर महापुरुष होने पर भी इस पृथ्वी पर घूमते रहे। दुष्ट कर्म का जो विलास है वह किसी के द्वारा भी उल्लंघन करने योग्य नहीं है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हैं, नीलम जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं। सभी को जय जिनेन्द्र। पुरा गर्वादिन्द्रो मुकुलित करह किं करैव स्वयं स्रष्टा सृष्टे पतिरथ निधीनां निज सुत चुदित्वा षण्मासान् सकिल पुरुराप्याट जगति महोकेनाप्यस्मिन् विलसितमलंग्यं हतविदः। इसका अर्थ इस प्रकार है, पुरा गर्वादिन्द्रो से पहले इंद्र मुकुलित करह हाथ जोड़कर किंकरिव नौकर की तरह खड़ा था। मतलब जिस आदिनाथ भगवान के लिए जो भगवान के गर्भ में आने के पहले ही इंद्र हाथ जोड़कर नौकर की तरह खड़ा था। स्वयं सृष्टा सृष्टे, और जो स्वयं सृष्टि के सृष्टा हैं, पतिरथ निधि नाम निज सुत है, और जिनका खुद का पुत्र 9 निधियों का स्वामी था। क्षुदित्वा षण्मासान, और भूखे रहते हुए 6 मास तक भूखे रहते हुए सकल, वह निश्चय ही पुरु मतलब महापुरुष अपियाट मतलब घूमते रहे जगती पृथ्वी पर। भूखे रहते हुए जो 6 महीने तक जो महापुरुष इस पृथ्वी पर घूमते रहे, अहो आश्चर्य है, केनाप्यस्मिन किसी के द्वारा भी, अस्मिन इस हत विधे दुष्ट कर्म का विलसित, दुष्ट कर्म के विलसित मतलब विलास का अर्थात चरित्र का अलंघ्यम अलंघनीय है। अहो यह आश्चर्य की बात है कि किसी के भी द्वारा इस दुष्ट कर्म का विलास अलंघनीय है, अर्थात जो इस सृष्टि में होना होता है वह ही होकर रहता है। कोई भी महापुरुष चक्रवर्ती कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। सभी को अपने अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। बहुत अच्छा नीलम जी, आपने संस्कृत से इसका अर्थ बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हिंदी से अर्थ बताने के लिए अनम्यूट कर रहे हैं मुन्नी जी आपको, आप हिंदी वाले का अर्थ बताएं। हाँ जी आ रही है। गर्भपूर्व सुरपति कर जोड़े, जिनके सन्मुख दास समान, सृष्टि के सृष्टा जिनके सुत चक्रवर्ती है, निधिपति मां जान। वे क्षुधा से व्याकुल ब्रह्म से पृथ्वी पर वे प्रभु 6 मास, अहो कोई भी लांग सके नहीं, इस जग में है विधि विलास। इसमें इस इसमें श्लोक में ये बताया है कि भगवान के गर्भ के 6 महीने पहले इंद्र हाथ जोड़कर किंकर की भांति से खड़ा रहता है। जैसे आपने पूरा बताया, इसका पंचकल्याण का वर्णन बताया, यह वो बताने चाह रहे कि देखो वो कितना पुण्य का उदय था उनका, कितना ये था कि इंद्र भी उनके आगे हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। 6 महीने पहले, गर्भ में आने के 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा होती है। स्वयं सृष्टि के, वो स्वयं इस सृष्टि के विधाता है, उसको विधाता तो नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने 80 मसीह ये चीजें
व्यक्तियों को बताएं कैसी खेती करते, क्योंकि उस समय वो कल वृक्ष खत्म हो गए थे तो वो डरने लगे थे कि सूरज कैसा है, चमकने लगा, ये सब बात है। तो उन्होंने मतलब सृष्टि के सृष्टा तो नहीं है वो, मगर उन्हें ये 6 बातें उनको व्यक्तियों को बताई। उनका पति, उनका पुत्र 9 निधियों का मालिक था। उनका जो बेटा चक्रवर्ती हुआ था, भरत चक्रवर्ती, जो 9 निधि का मालिक था, और वो चक्रवर्ती की संपदा तो क्या कहना है। और देखो उसने बताया है कि ये क्षुधा से व्याकुल, देखो वो इतना महान पुरुष होते हुए भी 6 महीने तक पृथ्वी पर मुझे प्यासे फिरते रहे, कर्मों ने उनका वहां भी नहीं छोड़ा। अहो कोई भी लांग सके नहीं इस जग में ये विधि का विलास, कोई भी इस संसार में निकृष्ट, इस संसार ऐसा निकृष्ट है कि जो विधाता कर्म का विलास चारित्र है सो अतिशयकारी आरंभ है। कोई भी मेटने को कर्म को भोगे बिना मेटने में समर्थ नहीं है। जैसे कि महापुरुषों पे इतने उपसर्ग आए, उपसर्ग सहन करे उन्होंने, क्योंकि कर्म तो किसी को नहीं छोड़ता। जैसे कर्म किए सब कर्म सुवासु फल निश्चय वेद स्वयं करता है तो स्वयं को भोगना पड़ता है। अब इस गाथा में ये सब बताया। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया मुन्नी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अपन जल्दी से आगे बढ़ना चाहेंगे, समय अपने पास कम है। अभी आप लोग जो भी इसका पाठ करना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड करें। संस्कृत और हिंदी से एक एक जने को पाठ करने का अवसर है। हाँ जी, और सुधा जी पहले आपको अनम्यूट किया है, आप कौन से का पाठ करना चाहेंगे, हिंदी या संस्कृत? जय जिनेन हिंदी का पाठ कर रहे। हाँ जी करें। गर्भपुर सुरपति के कर जोड़े जिनके सन्मुख दास समान, सृष्टि के सृष्टा जिनके सुत चक्रवर्ती हैं निधिपति जान। हुए क्षुधा से व्याकुल भ्रमते पृथ्वी पर वे प्रभु 6 मास, अहो कोई भी लांग सके नहीं इस जग में यह विधि विलास। बहुत अच्छा सुधा जी, आपने शुद्ध और लयबद्ध इसका उच्चारण किया। और अब संस्कृत वाले का करने के लिए आशा जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप करें पाठ। गर्भादिन्द्रो मुकुलितकर किंकर इव स्वयं सृष्टेः पतिरत्नीनां निजसुतः द्वाष्टमासान् सकिल पुरुषप्याह जगति महोकेनाप्यस्मिन् विलसितमलङ्घ्यं मतविदेः। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पाठ किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखते हैं, इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जगत में लोगों को ये लगता है कि हम सुख की सारी सामग्री इकट्ठी कर लें तो फिर हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ बता रहे हैं, देखो सुख की सामग्री की क्या कमी थी ऋषभ देव के पास। स्वयं इंद्र जैसा, अब बताओ कोई दोस्त क्या कर लेगा हमारे लिए, इंद्र जैसा तो उनके सामने हाथ बांध के खड़ा था। और कई लोग अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं, दूसरे की पर नहीं करते हैं। तो चलो खुद की ताकत क्या कम थी क्या, कि स्वयं सृष्टि के रचना आदि ब्रह्मा, रचनाकार आदि ब्रह्मा कहलाते हैं। और कई लोग ये सोचते हैं कि पुत्र योग्य हो तो हमारी सेवा हो जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कह रहे पुत्र की योग्यता में क्या कमी थी, चक्रवर्ती सम्राट था, सारा वैभव पास था, फिर भी उन्हें 7 महीना 8 दिन तक आहार नहीं मिला तो नहीं मिला। मतलब ये विधाता, ये कर्म, विधाता मतलब कोई दूसरा करने वाला नहीं है, हमने ही जो अपने परिणामों से कर्म बांधे हैं वे ही उदय में आते हैं, उसी को हम विधाता कहते हैं, उसी को कर्म कहते हैं।
तो एक कर्म जो है बलवान है। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि हम संसार में सुख की सामग्री इकट्ठी करके सुखी हो जाएं, तो ये संसार में तो भैया कर्म बलवान है, कर्म के आगे जोर किसी का भी नहीं चलता है। इसलिए हमें इस संसार से छूटने का पुरुषार्थ करना चाहिए, इन कर्मों से छूटने का पुरुषार्थ करना चाहिए, मोक्ष का पुरुषार्थ करना चाहिए। इस संसार में रहते हुए हम सुखी हो जाएंगे, ऐसी कल्पना करना मिथ्या है। संसार में अनुकूल संयोग पुण्य के उदय में मिल भी जाएं, लेकिन वे शाश्वत नहीं है, क्योंकि पाप और पुण्य ये दो ऐसी गर्म और ठंडी हवाओं के समान है कि जो आती हैं और जाती हैं। अभी 2 दिन पहले 4 दिन पहले गर्मी से तप रहे थे हम लोग, और अभी ये ताऊते तूफान ऐसा आया कि इसने हमको सबको कैसी शीतलता प्रदान कर दी। अब ये शीतलता रहने वाली है क्या? 2 दिन बाद फिर वही गर्म हो जाएगा, फिर क्या? तो ऐसे ही जैसे गर्म हवाएं ठंडी हो गई और ठंडी हवाएं गर्म हो जाएंगी, ऐसे ही पाप का उदय पुण्य रूप और पुण्य का उदय पाप रूप परिवर्तित होने में देर नहीं लगती है बंधुओं। ये संसार है, यहाँ कर्म की चलती है, किसी की नहीं चलती है। इसलिए पहली बात तो ये कि हमें संसार से छूटने का पुरुषार्थ करना चाहिए, संसार में सुखी होने की नहीं सोचनी चाहिए। दूसरी बात, जब तक हम संसार में हैं तब तक हमें कर्म बंधन से डरना चाहिए, अशुभ कर्म बंधन से बचना चाहिए। हमें हर परिणाम का विचार करना चाहिए कि इन भावों का फल क्या होगा। अभी आपने 1-2 दिन पहले ही ये प्रतियोगिता बड़े दादा की कृति के आधार पर अटेंड की है। इन भावों का फल क्या होगा? तो मेरे जो भाव होते हैं, जो परिणाम मुझे आते हैं, हिंसा के परिणाम आते हैं, झूठ बोलने के परिणाम आते हैं, चोरी के परिणाम आते हैं, कुशील के परिणाम आते हैं, परिग्रह के परिणाम आते हैं, ये क्रोध कसाय का परिणाम, ये मान कसाय का परिणाम, ये मायाचार का परिणाम, ये लोभ का परिणाम, ये ईर्ष्या की भावना, ये क्या रिजल्ट लाएगी, इससे क्या कर्म बंधेगा। मैं जो निरंतर आर्त ध्यान करता हूं, इष्ट के वियोग का, अनिष्ट के योग का, पीड़ा का और निदान, ऐसे जो आर्त ध्यान किया करता हूं, निरंतर रौद्र ध्यान करता हूं, हिंसा में आनंद मनाता हूं, कहीं झूठ बोलकर आनंदित होता हूं, कहीं चोरी करके आनंदित होता हूं, कहीं परिग्रह जोड़कर आनंदित होता हूं। इन सब परिणामों का फल क्या आएगा, हमें ये विचार करना चाहिए और तीव्र कर्म बंधन से, पाप कर्म बंधन से बचना चाहिए। अन्यथा हमें इस संसार में दुखी करने से कोई नहीं बचा सकता है, कोई भी हमारा सहायक नहीं हो सकता है। पाप के उदय में कोई सहायक नहीं होता और पुण्य के उदय में स्वतः कोई भी सहायक हो जाता है। इसलिए हमें पहली बात तो इस संसार से मुक्ति का सोचना, संसार में रहते हुए सुखी कोई होता नहीं है, क्योंकि पाप और पुण्य ये बदलने वाली चीजें हैं, शाश्वत नहीं है। और जब तक हैं कर्म बंधन से नहीं बच पा रहे हैं, तो हमें क्या करना कि कम से कम अशुभ से बचें। हम बोलते हैं ना, अशुभ में जाना नहीं, शुभ में अटकना नहीं और शुद्ध से भटकना नहीं। अशुभ में क्यों नहीं जाना? क्योंकि पाप तो हमें बांधना नहीं, अशुभ से पाप बनता है। शुभ में अटकना नहीं, शुभ में हम इसलिए हैं क्योंकि हम अशुभ में नहीं जाना चाहते, पाप नहीं बांधना चाहते, लेकिन उसमें अटकना नहीं है क्योंकि हमें संसार में नहीं रहना है। और शुद्ध से भटकना नहीं है क्योंकि उसी से निर्जरा होगी, उसी से मुक्ति होगी। इसलिए हमें शुद्ध में, शुद्ध भावों में रहना है। अभी अपने पास केवल 4 मिनट बचे हैं। आज हम ऊपर 1-8 मिनट भी नहीं लेंगे, क्योंकि आज बाद में कौन बनेगा ज्ञान पति प्रतियोगिता भी 9 बजे से होनी है और 15 मिनट की कक्षा दूसरी चलनी है। इसलिए आप लोगों से हम जो भी इसका सार बताना चाहते हैं, अभी आपने जो 119वां श्लोक सुना, उसका सार जो आपको समझ में आया कि हमें ये समझ में आया है,
जो भी आप बताना चाहते हैं वे रेज हैंड कर सकते हैं। 1-2 जनों को ही अवसर 4 मिनट में दिया जा सकेगा। जो भी बताना चाहते हैं वे रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, अभी शायद किसी का रेज हैंड हुआ नहीं है या हमें शो नहीं हो रहा है, क्या बात है? और किसी को बताना हो कुछ? हाँ, रितु भाभी जी आपका रेज हैंड हुआ है, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं। हाँ, जय जिनेन्द्र। इस जय श्लोक में जिनेन्द्र। इस श्लोक में ये बताया है कि जो मतलब आदिनाथ भगवान मतलब वो जीव है, वो जो गर्भ में आते हैं, उनके गर्भ में आने से पहले ही इंद्र नौकरों की तरह सेवा करते हैं और सब खड़े रहते हैं, और 6-6 महीने तक वो है ना उनको आहार की विधि ऐसे नहीं मिलती है, तो भी मतलब वो ऐसा कुछ नहीं, और कर्म उनको कितना भी कुछ हो अपना इस भगवान की तरह अपन अपने कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं, भले कितना भी कुछ हो जाए, बस ये इतना ही। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई आप में से बताना चाहते हो तो रेज हैंड कर सकते हैं। और हाँ जी, नीलम जी आप बता रहे हैं, आपको अनम्यूट करते हैं। हाँ, आप बताएं। जय सभी को जय जिनेन्द्र। इसमें यह बताया गया है कि कर्म के आगे किसी का भी बस नहीं चलता है। अच्छे अच्छे महापुरुष भी कर्म के आगे झुकना पड़ता है, मतलब उनको भी कर्म का जो कर्म है जो उसको सहन करना पड़ता है। यहाँ तक कि जो इसमें बताया है कि जो आदिनाथ भगवान है, इतने महापुरुष थे जो कि मोक्ष गए थे और तीर्थंकर बने थे, उन और जिनके गर्भ में आने के 6 महीने पहले ही इंद्र जिनके हाथ जोड़ के खड़े थे, स्वयं भी सृष्टि के सृष्टा थे, और जो जिनका पुत्र निधियों का स्वामी था, और उनको भी 6 महीने तक भूखे रहकर और दूसरों के घर जाके भिक्षा के लिए जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि कर्म का ऐसा ही उनका उदय था। इस प्रकार इस छंद के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते। कर्मों को ज्ञान नहीं होता, वो ये नहीं जानते कि ये महापुरुष हैं, ये भगवान बनने वाले हैं, या ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत धनवान है, कुछ नहीं जानते, क्योंकि वो अजीब होते हैं। इसलिए कर्म जो हम जैसे कर्म करते हैं उनका फल हमें भोगना पड़ता है। इसलिए इससे हम यही सीखते हैं कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हाँ जी, बहुत अच्छा नीलम जी आपने बताया कि कर्म का जो विलास है, चरित्र है, वो अलंग है, उस पर कोई भी किसी का वश नहीं चलता है। अभी समय भी पूर्ण हो गया है, अगले श्लोक की चर्चा अपन कल करेंगे, और अभी शीघ्रता से दूसरी कक्षा के लिए आमंत्रित करते हैं पंडित जी साहब को। सुरेश जी शास्त्री गुना पधारें और अगली सूचना देवें।